नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जिले के भदरसा के बहुचर्चित सामूहिक दुष्कर्म कांड के मुख्य आरोपी मोहित खान के भदरसा स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई गुरुवार की दोपहर से शुरू हो गई। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उस कॉम्प्लेक्स की है जो कल तक यहां था, लेकिन आज ये पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। सोहावल तहसील और विकास प्राधिकरण के संयुक्त अभियान में 50 दुकानों वाला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिसे आज एक पोकलैंड और 3 जेसीबी मशीन के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। छावनी में तब्दील भदरसा कस्बे का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का 2 किलोमीटर का एरिया सील करके ये कार्रवाई की जा रही थी। अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र सिंह और सोहावल के एसडीएम अशोक कुमार सैनी ने बताया कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स चक रोड तालाब की भूमि पर बिना नक्शा स्वीकृत की निर्माण कराया गया है, इसीलिए इसे पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया पिछले हिस्से से कार्रवाई शुरू गई और ये अभी जारी है। बता दें कि सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी मोहित खान की बेग कारखाना 3 अगस्त को ही ध्वस्त किया जा चुका है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान अयोध्या प्रयागराज मुख्य मार्ग से भदरसा कस्बे तक भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र सिंह ने बताया कि देर शाम तक आधे से अधिक हिस्सा ध्वस्त हो गया है और रात तक पूरा ध्वस्त कर दिया जाएगा। अयोध्या के सीओ आशुतोष मिश्रा ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त की गई है। जहां कार्रवाई सही है उसके आसपास क्षेत्र खाली कराया गया है, पुलिस फोर्स मौजूद है और ट्रैफिक व्यवस्था को भी रोका गया है। तो कुल मिलाकर के भदरसा के बहुचर्चित सामूहिक दुष्कर्म कांड के मुख्य आरोपी मोहित खान के भदरसा स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ध्वस्तीकरण का काम आज दिन भर जारी रहा। बता दें कि मोहित खान के परिजन हाई कोर्ट की भी शरण लिए हैं स्टे के लिए, लेकिन उस सुनवाई कल हुई है। उससे पहले आज बैंक ने जैसे ही इस कॉम्प्लेक्स को खाली किया, उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई। एक पोकलैंड 2 जेसीबी मशीन के साथ ये कार्रवाई जब शुरू हुई तो चर्चाओं का बाजार तेजी से फैल गया, लेकिन भारी पुलिस बल की तैनाती रही। अधिकारी स्वयं यहां मौजूद रहे और इस दौरान ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रही। सरकारी ज़मीन है, उस पर निर्माण हुआ है, तो ये तो टोटली इलीगल है। मोरवर तालाब की ज़मीन थी, वो तो श्रेणी 6 की ज़मीन है। और जैसे कि अयोध्या विकास प्राधिकरण है, उनके अधिकारी यहाँ पे हैं। जो प्रोसीजर होती है उसको अडोप्ट नहीं किया गया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में जो अयोध्या विकास प्राधिकरण है ये एक्शन ले रहे हैं ना। ये कब तक चलेगा ये? अभी तो चल ही रहा है, आप देखते हैं। जिस तरह से अपनी संपत्तियाँ हैं जो भी और चलने हैं अभी, नहीं वो देखा जा रहा है। हाँ, वो देखा जा रहा है, क्योंकि वन डे का काम नहीं होता। आप जानते हैं ना, पेपर्स भी देखने होते हैं, है ना, लैंड को ही चिन्हित करना होता है, तो बहुत सारे जो इश्यूज होते हैं उसको देखना पड़ता है ना। अच्छा, तो इतना लेट क्यों हुआ? नहीं, लेट नहीं है, वो एक प्रोसेस का भाग होता है ना। ऑल इन कार्रवाई कॉम्प्लेक्स के बाद में और कोई कार्रवाई आगे वो तो देखा जाएगा, कहाँ जो चीज़ें हैं जैसे मिलती है, कोई संज्ञान में आता है। नहीं, चौकी की ज़मीन थी वो कैसी है? अभी इस पे कुछ नहीं, वो ज़मीन है शासकीय ज़मीन है, अभी कब्रिस्तान की ज़मीन है। वो धारा 67 की कार्रवाई होती है, वो उसके ऊपर चलनी होती है ना। ये बिल्डिंग जो है अपना अवैध निर्माण था। इसमें तालाब की ज़मीन पे और चक्रोट की ज़मीन पे इसका कब्जा था। इसके अलावा जो है इसमें नक्शा पास नहीं था, जिसको प्राधिकरण द्वारा पूर्व में भी कई बार नोटिस जा चुकी थी। फिर उसके बाद भी न तो इनके द्वारा नक्शा संबंध मानचित्र दाखिल किया जा रहा था, न ही कोई प्रकार का जो है उसमें इंटरेस्ट लिया जा रहा था। तो इसमें ध्वस्तीकरण आदेश हमने जून में पारित कर दिया था तो उसी को तहत ये जो है उसी ध्वस्तीकरण आदेश को यहाँ पे आज एक्टिवेट कराया जा रहा है। सर, इस तरह के और भी ऐसे अभी एसडीएम साहब जांच कर रहे हैं, जो भी निकलेगा तो उसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। जो जहां ये कार्रवाई हो रही है उसके आसपास के क्षेत्रों को खाली करवा दिया गया है। आसपास के घरों में भी हमने देख लिया कोई व्यक्ति न हो, और साथ ही पर्याप्त पुलिस बल है। दूरी से हमने ट्रैफिक भी रोका हुआ है। महाराष्ट्र के महाराज रामगिरी द्वारा मोहम्मद साहब की शान में की गई गुस्ताखी के खिलाफ अयोध्या में भी मुस्लिम समुदायों में भारी आक्रोश है।
मैनेजिंग कमेटी वक्फ मस्जिद टासा व ईदगाह की कमेटी की तरफ से सिटी मजिस्ट्रेट को आज एक ज्ञापन दिया गया जो राष्ट्रपति को प्रेषित किया गया। महाराज के खिलाफ कार्रवाई की मांग करके आपत्ति दर्ज कराई गई। दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि रामगिरी के खिलाफ देश के मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने, देश की सांप्रदायिक सद्भावना को खंडित करने, देश की अखंडता और संविधान को चुनौती देने के संगीन अपराध करने के आरोप में तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। इस मौके पर टाटशाह मस्जिद के इमाम मौलाना शमसुल कादरी और कमराइन फिरोज खान गब्बर, डॉक्टर इरफान, सादाब खान, मोहम्मद आवेज खान, सुहेल और मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। बता दें कि महाराष्ट्र के महाराज रामगिरी द्वारा मोहम्मद साहब के विरुद्ध एक टिप्पणी की गई है जिस पर मुस्लिम समुदाय नाराज है और इसी वजह से आज ये प्रदर्शन करके राष्ट्रपति को एक ज्ञापन प्रेषित करके कार्रवाई की मांग की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये रामगिरी जो महाराष्ट्र के एक साधु कहते हैं अपने आप को, हालांकि हम लोग उनको नाम नेहाद साधु कह रहे हैं, इसलिए कि जो साधु होगा वो इस तरह की बात अनाप शनाप नहीं बकेगा। वो समाज कभी नहीं तोड़ता है, समाज को जोड़ने की बात करता है और हर धर्म के बुज़ुर्गों की इज़्ज़त की बात करता है। उन्होंने हालिया दिनों में उस शख्स ने हमारे नबी हुज़ूर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और कुल मुसलमानों की माँ हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की शान में बड़ी गुस्ताखी और बेअदबी की है, जिससे पूरे मुल्क ही नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों में गुस्सा है। मुल्क में जगह जगह से लोग ज्ञापन दे रहे हैं, उसके खिलाफ FIR की मांग कर रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या दुनिया हिंदुस्तान के दूसरे इलाके हों, सब जगह से उसके खिलाफ ज्ञापन दे करके उसके अरेस्ट किए जाने की मांग की जा रही है, ताकि उसके बयान से मुल्क में जो फ़िरका वाराना माहौल ख़राब होने का अंदेशा है वो ख़त्म हो जाए और उसके अरेस्ट करने से मुल्क में सालमियत बरकरार रहेगी और अमन व अमान कायम होगा। इसलिए हम मुसलमानाने शहर फैज़ाबाद इंतज़ामिया कमेटी जामा मस्जिद टाटशाह शहर के मुक़्तदर और मज़ाफ़ात के तकरीबन 50 से ज़ायद उलमाए किराम ने मिल कर के हुकूमत सदर जमहूरिया हिंद को ये ज्ञापन दिया है ताकि उसकी दरीदा दहनी को देखते हुए उसे कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, उसे अरेस्ट किया जाए ताकि मुल्क में अमन व अमान बरकरार रहे। मामला ये है कि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक हमारे जो आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको हम लोग अपनी जान और माल से ज़्यादा प्यार करते चाहते हैं, जिनके सदक़े में हमारी पूरी कायनात बनी है, उनके बारे में उन्होंने बहुत गलत बातें की। उसी को लेके आज हमारे टाटशाह जामा मस्जिद के इमाम साहब और हमारे ज़िला फैज़ाबाद के तमाम जो है उलमाए दीन इकट्ठा हुए थे एहतजाज के लिए कि जो हम लोग को तो देखिए पूरा भरोसा अपने कानून पे, अपने जो है क्या कहते हैं अदालत पे है। हम लोग ये चाहते हैं कि किसी को ये हक अख्तियार नहीं है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कि किसी के धर्म के बारे में वो गलत और बिला वजह की बात ऐसी करे जिससे आपस में माहौल ख़राब हो। तो हम लोग ये कानून अपने देश के प्रधानमंत्री से, अपने यहाँ के मुख्यमंत्री से, शासन प्रशासन से, जिला के यही चाहते हैं कि यहाँ पर उनकी FIR दर्ज हो और उनको सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर की जाए, जिससे हमारे शहर में पूरे हिंदुस्तान में अमन व अमान का माहौल बना रहे। आज हम लोगों ने SDM साहब को ज्ञापन दिया है, फैज़ाबाद के SDM सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दिया है। यहाँ पर अगर कार्रवाई आगे नहीं होती है, उनके ऊपर FIR नहीं होता है तो और बड़ा एहतजाज किया जाएगा। कानून के दायरे में रहकर हमको अपना हक मतलब ये हमको इख्तियार है कि अपनी बात, ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम अपनी बात को जो है क्या कहते हैं रखें और अपने कानून, अपने शासन प्रशासन से अपनी मांग करें कि उनको जो है सख्त से सख्त